हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका साथी विकास यादव। स्वागत है आपका फिर से सक्सेस राणा यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है जो हमारे चैनल पर सीरीज चली हुई है प्रमोशंस की, जो कल का अभी आने वाला है रिजल्ट, उससे रिलेटेड। तो देखिए, आज का अपना डिपार्टमेंट है फूड सप्लाई का। इससे पहले हम करवा चुके हैं पंचायत का, रेवेन्यू का और एक्साइज का, काफ़ी करवा चुके हैं। नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, देख लेना वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उसका। तो आप शुरू करते हैं फूड सप्लाई का। इसमें प्रमोशन कल रख रहा है ग्रुप डी, ग्रुप सी, इनके प्रमोशन कहाँ तक जा सकता है कोई बंदा। तो सबसे पहले ग्रुप डी, अगर कोई एम्प्लॉय ग्रुप डी का है तो उसके 3 प्रमोशन हो सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला प्रमोशन तो होगा पिकर, अगर लेना चाहे तो पिकर का। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए आपकी 2 साल की सर्विस, यानी कि प्रोविजन टाइम खत्म होते ही आप पिकर बन सकते हो। 2 साल की सर्विस ग्रुप डी के एम्प्लॉय ग्रुप में। दूसरा प्रमोशन है, और इसकी जो पोस्ट है 15 तो परमानेंट है और भाई 14 टेम्परेरी है। टोटल हरियाणा की बात है, जितनी पोस्ट बताऊँ टोटल हरियाणा की, परमानेंट टेम्परेरी। उसके बाद है दूसरा, ये बन सकता है 5 साल के बाद ड्राइवर, 5 साल के बाद ड्राइवर, ठीक है। तीसरा प्रमोशन इसका हो सकता है क्लर्क का, क्लर्क, ठीक है। और ये भी कब? 5 साल के बाद, मिनिमम 5 साल की सर्विस होने के बाद क्लर्क बन सकता है। और क्लर्क बन गया तो भाई इसको इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड देनी पड़ेगी, और हिंदी में इसको 25 वर्ड पर मिनट, ये स्पीड इसको दिखानी पड़ेगी, वरना इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। इंक्रीमेंट अगर लेना है तो ये आपको करना पड़ेगा, वरना इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, बेसिक के ऊपर डीए बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई क्लर्क की ग्रुप डी की 3 प्रमोशन। इसके बाद आता है अपना क्लर्क। क्लर्क कहाँ तक जा सकता है वो वीडियो, अब वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखना, स्किप मत करना, बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत अच्छा आपको बताऊंगा, इसमें प्रमोशन बहुत है। तो मान लो आप या तो क्लर्क प्रमोट हो गए या आप क्लर्क डायरेक्ट लग गए, कोई भी काम लगा लो। तो क्लर्क फिर क्या होगा क्लर्क का? तो देखिए, पहला प्रमोशन है इसका 3 साल की सर्विस के बाद, मिनिमम 3 साल की सर्विस होनी चाहिए क्लर्क के रूप में। तो आपका प्रमोशन हो जाएगा सब इंस्पेक्टर, फूड सप्लाई सब इंस्पेक्टर जो होता है, ठीक है, फूड सप्लाई सब इंस्पेक्टर। और इसकी जो टोटल पोस्ट है 256 तो परमानेंट है हरियाणा में, और 174 टेम्परेरी पोस्ट है, ठीक है। ये इसकी पोस्ट है टोटल हरियाणा में। तो 3 साल के बाद सब इंस्पेक्टर हो जाएगा इसका, ठीक है। और क्लर्क की कितनी है? क्लर्क की 232 पोस्ट तो इसमें परमानेंट की है, और 9 पोस्ट है टेम्परेरी। पूरे हरियाणा की बात हो रही है, ये पोस्ट बता रहा हूँ कितने सेंसन पोस्ट है इस डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब आ गए सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर के बाद क्या है? सब इंस्पेक्टर, और मैं वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, आपका बिल्कुल जो चीज़ें एक्स्ट्रा बताता हूँ वो आपको पता नहीं चलेगी, सिर्फ बोर्ड आप देख लोगे, कोई फायदा नहीं होगा उससे। तो देखिए, सब इंस्पेक्टर का अगला प्रमोशन क्या है? तो 2 साल के बाद, मिनिमम 2 साल, ये जितनी भी है मिनिमम है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, कोई उसका मेरे पास कोई एग्जैक्ट कोई मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता कितने साल बाद होगा। 2 साल की सर्विस के बाद कभी भी हो सकता है। तो 2 साल अगर सर्विस होगी सब इंस्पेक्टर के रूप में, तो आपका अगला प्रमोशन बन जाएगा जूनियर एनालिस्ट, जूनियर एनालिस्ट, ठीक है। अगर आपका 2 साल सब इंस्पेक्टर रूम में आपका काम हो गया तब। और दूसरा सब इंस्पेक्टर से प्रमोशन हो जाता है इंस्पेक्टर का, ठीक है, इंस्पेक्टर। ये कितने साल बाद होगा? तो ये 3 साल बाद। तो अब देखो, 2 साल के बाद आपका ये भी हो सकता है, 3 साल के बाद ये भी हो सकता है, ये आपकी मर्जी है या डिपार्टमेंट की मर्जी है क्या प्रमोशन आपको देते हैं। ये पोस्ट आई अगर प्रमोशन के लिए और आप एलिजिबल हो तो आपको कहा जाएगा ये प्रमोशन, आप लेना चाहो ले लो, नहीं लेना चाहो तो आप इसका वेट कर सकते हो जब आएगी। अब बात है इनकी पोस्ट कितनी है, क्योंकि प्रमोशन तब मिलेगा जब पोस्ट होगी। तो इसकी पूरे हरियाणा में 43 पोस्ट तो परमानेंट की है, और 37 पोस्ट जो है टेम्परेरी है। ये इस डिपार्टमेंट की टोटल पोस्ट है, ठीक है, पूरे हरियाणा की। और इंस्पेक्टर की कितनी है? इंस्पेक्टर की भाई देखो 250 पोस्ट तो परमानेंट की है, और 80 पोस्ट टेम्परेरी है, ठीक है। ये पूरा हरियाणा की बात हो रही है, इतनी पोस्ट परमानेंट, इतनी टेम्परेरी। अब इंस्पेक्टर कब बनोगे? इंस्पेक्टर बनोगे जब आप ग्रेजुएट हो गए, ये कंपलसरी भाई, ग्रेजुएट। मान लो कोई क्लर्क भर्ती हो गया +2 पास, और वो सोचे इंस्पेक्टर बन जाऊँ, कभी नहीं बनोगे, आगे आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। या तो ग्रेजुएशन कर लेना,
और है तो अच्छी बात है। तो ये होगा इंस्पेक्टर का भाई। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के बाद 2 प्रमोशन, ये कोई सा भी ले लो, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। अब इंस्पेक्टर से आगे तो देखो, जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दो और शेयर किया करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको यहाँ पे डेली प्रमोशन की वीडियो आती है, डेली। तो अब है अगला जूनियर एनालिस्ट मैंने बनाया था अभी। तो सब इंस्पेक्टर, अगर इंस्पेक्टर आप बन जाते हो तो आगे प्रमोशन नहीं होगा भाई, ये याद रख लेना। अगर इंस्पेक्टर बन गए तो उससे आगे प्रमोशन नहीं है। अब बात है अगर जूनियर एनालिस्ट बनोगे, सब इंस्पेक्टर के बाद जूनियर एनालिस्ट बनोगे तो क्या बनोगा आगे। तो अगर आप जूनियर एनालिस्ट बन गए, जूनियर एनालिस्ट अगर आप ये बन जाते हो तो फिर आपका आगे क्या होगा प्रमोशन। तो अगर आप ये बन जाते हो तो 3 साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए इस पोस्ट पे, इस पोस्ट पे होनी चाहिए। जूनियर एनालिस्ट के ऊपर 3 साल की सर्विस होनी चाहिए, तो आप बन जाओगे हेड एनालिस्ट। ठीक है, हेड एनालिस्ट बन जाओगे। और इसके लिए ये कब बनोगे, ये ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ये आप तब बनोगे जब आप बीएससी पास होना चाहिए भाई, बीएससी। चाहे पास कोर्स हो, चाहे नॉन मेडिकल हो, चाहे ऑनर्स हो, कुछ भी हो, लेकिन बीएससी होनी चाहिए। बीए बीकॉम वाला ये पोस्ट पे प्रमोशन नहीं ले सकता। ठीक है, और इसकी परमानेंट पोस्ट तो 20 है, 20 तो परमानेंट पोस्ट है पूरे हरियाणा में, 13 टेम्परेरी है। ठीक है, टोटल ये आपको बता दिया है, ये मैंने बता ही दी थी आपको, 43 परमानेंट, 37 टेम्परेरी। ठीक है, अब आगे जब आप वो बन जाओगे, हाँ सॉरी, इंस्पेक्टर से आगे प्रमोशन है भाई, सॉरी उसके लिए वापस आऊँगा, पीछे से बताया। इंस्पेक्टर से आगे एक प्रमोशन और बचता है। अगर आप ये बन गए, अगर आप बन गए हेड एनालिस्ट, ठीक है, या फिर आप इंस्पेक्टर, अगर आप इन दोनों में से किसी पोस्ट पे हो, ठीक है, इन दोनों में से, तो आपका अगला प्रमोशन क्या होगा और कितनी साल बाद होगा। तो इन दोनों में से किसी भी पोस्ट पे आपकी मिनिमम 3 साल की सर्विस होनी चाहिए, 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। और आप बन जाओगे उसके बाद असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए भाई ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी पोस्ट कितनी है, तो इसकी जो पोस्ट बता देता हूँ टोटल। तो देखो 59 तो है परमानेंट की पोस्ट पूरे हरियाणा में, और 20 है टेम्परेरी पोस्ट, पूरे हरियाणा की बात हो रही है ये। तो देखो हेड एनालिस्ट है, इंस्पेक्टर से 3 साल के बाद असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर। इंस्पेक्टर का ये तो लास्ट प्रमोशन था जो मैंने पीछे बताया था ना कि आगे नहीं होगा, ये लास्ट है इसका। इसके बाद ये बनेगा, अब इससे आगे इसका भी कुछ नहीं है, ये भी इसका लास्ट है, जूनियर एनालिस्ट। इस पर इसके बाद इसका कोई प्रमोशन नहीं होता है। अब आगे है दूसरी पोस्ट, यानी कि क्लर्क से लेके आप यहाँ तक पहुँच सकते हो भाई। अगर आपकी नौकरी अच्छी खासी लंबी 35-40 साल की नौकरी है और आपके पास क्वालिफिकेशन भी है तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। अब आगे है 2-3 प्रमोशन और है अलग हिसाब के। देखिए जूनियर स्केल स्टेनो, अगर इस पोस्ट पे हो आप, या फिर स्टेनो टाइपिस्ट हो, इन दोनों में से किसी पोस्ट पे अगर आप हो तो आपका प्रमोशन अगला हो जाएगा 3 साल के बाद। स्टेनो में बहुत जल्दी प्रमोशन होता है भाई, 3 साल मिनिमम चाहिए, आप बन जाओगे। इसमें बहुत अच्छा प्रमोशन भाई, देखो ये बहुत अच्छी, इस डिपार्टमेंट का जो मेन प्रमोशन ये है, जूनियर ऑडिटर, जूनियर ऑडिटर बन जाओगे। ठीक है, और इसकी 68 पोस्ट तो परमानेंट है और भाई 23 पोस्ट टेम्परेरी है। ठीक है, जूनियर ऑडिटर इस पोस्ट से 3 साल में। अब जूनियर ऑडिटर के बाद, जूनियर ऑडिटर आप बन गए तो इसके बाद क्या प्रमोशन होगा, तो इसके देखो 3 प्रमोशन होते भाई, 3, और तीनों 3-3 साल के बाद है।
3 साल के बाद तीनों है। पहला है या तो आप स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ठीक है, इसके लिए स्टैट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। स्टैटिस्टिकल के लिए स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट होता है, मेरे पास था, वो होना चाहिए इसमें ग्रेजुएशन में। एक असिस्टेंट का बन जाता है, असिस्टेंट, या फिर अकाउंटेंट ये बन जाते हो, ठीक है। और इन तीनों के बाद, इन सारे के बाद क्या बन जाओगे, इन सब के बाद अगला प्रमोशन होता है 3 साल के बाद। इन सब का 3 साल के बाद अगला प्रमोशन होता है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट 3 साल के बाद। इन तीनों में से कोई भी पोस्ट पे हो तो 3 साल के बाद वो बन जाओगे। और वह डिप्टी आगे फिर है, अगर आप डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, अगर आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट हो या फिर असिस्टेंट या स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट या फिर अकाउंटेंट, अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट पे हो, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट या अकाउंटेंट, तीनों पोस्ट ये और चौथी पोस्ट ये, इन चारों में से किसी भी पोस्ट पे हो और 5 साल की सर्विस हो गई आपकी, 5 साल की सर्विस हो गई आपकी, तो आपका जो लास्ट प्रमोशन होगा वो ये होगा सुप्रिटेंडेंट। ये है लास्ट प्रमोशन इसका, ग्रुप सी में लास्ट प्रमोशन ये होता है, ठीक है, 5 साल की सर्विस के बाद। तो ये थे अपने प्रमोशन फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के। कैसी लगी वीडियो कमेंट कर दो फटाफट से, और लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली आपको किसी न किसी डिपार्टमेंट की प्रमोशन का पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, आपने वीडियो आगे देखी। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।